सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने सन्मुख उच्च सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करते हुए अपनी मन वाणी को पवित्र बनाने के लिए बड़े ही प्रेम के साथ मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, आज का परम पावन शुभ दिवस है जबकि हमारे श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने हम पर अपनी कृपा रहमत बरसाते हुए आज हमें अपने परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन स्मारक में बैठकर उनका पूजन आराधन करने का बहुत ही सुंदर अवसर प्रदान किया है। सभी गुरुमुखों ने अभी श्री चरणारविंदों में पूजन आराधन करते हुए उन्हीं के चरण कमलों से उस भक्ति के दान को मांगा है जो कि वास्तव में हमारी जीवात्मा की सच्ची पूंजी है। संत महापुरुष इसी उद्देश्य को लेकर के ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और आज भी हमारे सन्मुख विराजमान होकर उन्होंने इस घोर कलिकाल में प्रकट होकर ये श्री आनंदपुर धाम की रचना की है और ये स्वर्णिम भक्ति का पंथ जारी किया है। ऐसा सत्संग केंद्र स्थापित करके उन्होंने हमको अपनी चरण शरण में लिया और अपना वो सच्चा नाम सत नाम प्रदान किया है जिसका ध्यान सुमिरन करके और इस दरबार की सेवा करके हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिला सकते हैं। ये सच्चा नाम हमारी जीवात्मा की सच्ची पूंजी है और हमारे लोक परलोक दोनों में संग साथ रहने वाली है। इसकी महिमा संत महापुरुषों की वाणियों में वर्णन हुई है कि पारस नाम अमोल है, धनवंते घर होए, परख नहीं कंगाल को, सहजो डारे होए। सहजो जा घट नाम है, सो घट मंगल रूप, नाम बिना बेकार है, कहा रंग कहा भूप। कि जो सच्चा नाम हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने हमें प्रदान किया है, उस गुप्त रहस्य को खोलकर हमारे सन्मुख प्रकट किया है। उस नाम की महिमा का वर्णन किया जा रहा है कि ये नाम कैसा है। ये गुरुमुखों पारस रूप है। पारस कहते हैं ऐसे मणि पत्थर को जिसका एक तुच्छ लोहे के साथ स्पर्श कर देने पर वो भी स्वर्ण बन जाता है। तो उसी की उपमा दी जा रही है कि हमें जो सच्चा नाम प्रदान किया है
जैसे हम इसका ध्यान सुमिरन अपने मन में करते हैं तो वो जो मन रूपी पुराना लोहा है, तुच्छ पदार्थ है, वो इसका स्पर्श पा करके वो भी स्वर्ण बन जाता है। जिसके पास ये सच्चा नाम है तो वो सच्चे अर्थों में धनी है, नहीं तो सारा संसार कंगाल है, भिखारी है, उसके पास कुछ भी नहीं। और हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी इसी सच्चे नाम के सच्चे दातार हैं। वो दात हमको बख्शिश कर रहे हैं, वो हम पर बख्शिश हो रही है। आज भी हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी उसी दात को बख्शिश करने के लिए अपना पावन आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आम आदमी को इस सच्चे नाम की परख नहीं हुआ करती। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति परम संत श्री कबीर साहब जी के द्वार पर आया और उसने एक वो दुर्लभ मणि पारस उनके सन्मुख रखी और विनती की कि महाराज जी आपके पास बहुत सी संगतें आती हैं, लोग आते हैं, ये पारस है, इसका लोहे के साथ स्पर्श करो तो ये सोना बन जाएगा, बना देगा, आप इसे रख लो। तो महापुरुष तो दयालु होते हैं, वो तो सच्ची परख कराने वाले होते हैं। तो कहने लगे कि चलो थोड़ी देर हमारे साथ बाहर सैर करने चलो। उसको ले गए और एक खेत में ले गए जहां पर हल चले हुए थे, ढेले पड़े हुए थे। तो उन्होंने वचन किए कि थोड़ी देर आप हमारे साथ नाम का सुमिरन करो, भजन करो। हम भी भजन करते हैं। तो वास्तव में उन्होंने थोड़ी देर भजन अभ्यास किया, नाम का सुमिरन किया। तो जैसे आंख खोली, फिर उस व्यक्ति को भी कहा कि भाई आप भी आंखें खोलो। तो जैसे ही उसने भी आंखें खोली तो अपने चारों तरफ जो खेत था उसमें जो ढेले थे, मिट्टी थी, वो सारी उसे सोना नजर आने लगी। तो महापुरुषों ने वचन किए कि देखो भाई, जितना सोना तुमको चाहिए इस खेत में से उठा लो। हमारे पास तो ये सच्चे नाम का धन है, सच्चे नाम का पारस है, और यही हम अपने सेवकों को प्रदान करते हैं। और जो सेवक सच्चे मन से इसका ध्यान सुमिरन करने लग जाते हैं तो उसकी जन्म जन्मांतर की कंगाली मिट जाती है, वो सच्चे अर्थों में धनी हो जाते हैं। तो महापुरुष हम पर ऐसी ही कृपा कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं। आज भी वो इसीलिए इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं। उन्होंने हमें ये सच्चा नाम प्रदान किया है, इस पावन श्री दरबार की रचना की है। इस दरबार की रचना करके उन्होंने उस नाम की कमाई हमसे कराने के लिए, क्योंकि नाम सूक्ष्म है, ध्यान भी सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म कमाई हम स्वयं नहीं कर पाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने ये सारी रचना रचा और इसमें ऐसे संयोग बना दिए कि गुरुमुख जन आए हैं, आ करके भक्ति के उन नियमों का पालन करें। जो पालन करते करते मन शुद्ध होने लगेगा और इस सच्चे नाम में सुरति जुड़ना आरंभ हो जाएगी। पहले श्री आरती पूजा हमने की है, सत्संग श्रवण कर रहे हैं, पावन श्री दरबार की सेवा का अवसर मिल रहा है। तो वो ये ऊपर के साधन करते करते जब मन निर्मल होने लगेगा तो
तो इस निर्मल मन के अंदर, हमारे अंदर वो सच्चा नाम अपने आप ही हमारे जीवन को स्वर्णिम बना देगा। तो गुरुमुखो, ऐसा स्वर्णिम अवसर हमको इस समय प्राप्त हुआ है, तो हम आभारी हैं अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी के, जिन्होंने हम पर ऐसी कृपाएं बरसाई हैं, ऐसी रहमत की है। जो अभी हमारे सन्मुख ये रचना प्रकट है, वो सच्चे नाम की ये कमाई जैसे जैसे हम करते जाएंगे, हमारा जीवन ऊपर उठता चला जाएगा। और इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता भी है। वो गुरुमुखों को इस सच्चे नाम के रंग में रंगा हुआ देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। हमको आशीर्वाद भी इसीलिए प्रदान कर रहे हैं कि गुरुमुख जन आए हैं, इस दरबार में पहुंचे हैं, सद्गुरु महाराज जी के चरण कमलों में वंदन कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उन्हीं से भक्ति का दान मांग रहे हैं। तो हमारा यही कर्तव्य है कि महापुरुषों की प्रसन्नता को पाने के लिए, जो प्रसन्नता हमारे कल्याण के लिए है, उसके लिए हम इन 5 नियमों का पालन करते रहें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें। तो इस प्रकार महापुरुषों की यदि आज्ञा का हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन का उत्थान होगा, महापुरुषों की प्रसन्नता। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य अलौकिक सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।